हेलो एवरीवन। मैं रेना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास रहेगी हमारी हिंदी की और आज का टॉपिक है संज्ञा। हम कारक कर चुके थे और सेकंड क्लास है आज हिंदी की और संज्ञा है हमारा टॉपिक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा एक विकारी शब्द होता है जो नाम, भाव और जाति का बोध कराता है। ठीक है, जैसे हमने छोटी क्लासेज में पढ़ा भी है कि संज्ञा वो शब्द होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। विकारी का मतलब होता है जो लिंग वचन कारक के कारण जो चेंज होते रहते हैं उनको बोलते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के कारण जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उनको बोलते हैं हम अविकारी शब्द। ठीक है, तो संज्ञा क्या हो गया? किसी जगह का नाम हो गया, जैसे किसी सिटी का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता। तो ये सारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और साथ में अगर मान लो किसी सिटी का नाम हो गया आगरा, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, तो ये सारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, तो संज्ञा का जैसे एग्जाम्पल है वह धीरे चलता है, वे धीरे चलती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो धीरे वर्ड है वो किसी में चेंज नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर क्या हो रहा है? लिंग वचन कारक का कोई भी वो प्रभाव नहीं पड़ रहा। जैसे लिंग था, एक वचन था, वो वचन है, जैसे वह एक वचन है तो वह में भी धीरे आ गया। फिर आगे हो गया वे धीरे चलते हैं, तो वे क्या हो गया? बहुवचन है ना, लेकिन धीरे शब्द के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा, धीरे वैसा का वैसा है। तो ये शब्द क्या हो गया? अविकारी शब्द हो गया। और वह, वे, मोहन, सीता, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। ठीक है, और चलता है, चलते हैं, चलता है, चलती है, तो ये क्या हुए? विकारी शब्द, क्योंकि इनके ऊपर लिंग वचन का प्रभाव पड़ा है। वचन का प्रभाव कैसे पड़ा है? जैसे वह के साथ चलता आएगा, वे के साथ चलते आ गया, बहुवचन में हो गया ना ये, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ये विकारी शब्द है। तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? मुख्य भेद तो इसके तीन ही होते हैं। उत्पत्ति, कई बार पूछ लिया जाता है कि मुख्य भेद कितने हैं, तो मुख्य भेद कितने हैं? तीन है, या फिर बोल देंगे उत्पत्ति के आधार पे तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होंगे? पांच। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर तो तीन होंगे और अर्थ के आधार पर होंगे संज्ञा के पांच भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीनों तो वही हैं। फिर ऐड हो जाएगा जातिवाचक के ही फिर आगे दो पार्ट बन जाते हैं, एक समूहवाचक बन जाता है और एक द्रव्यवाचक बन जाता है। ठीक है, फिर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने होते हैं? तीन होते हैं: व्यक्तिगत, गणनीय और अगणनीय। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को हम देख लेते हैं एक बार, कि किसी एक से संबंधित, किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति का नाम, तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे मोहन, लखनऊ, हिमालय। हिमालय भी अपने आप में एक ही है ना। किसी पर्वत का नाम, पर्वत तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हिमालय, तो हिमालय क्या हो गया? यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे प्रकृति, नेचर। ठीक है, अगर प्रकृति की जो घटनाएं होंगी वो तो किसके अंदर आ जाएंगी? जातिवाचक के अंदर, लेकिन अगर प्रकृति वर्ड आ जाए तो उसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? किसी जाति का बोध कराएगा। जाति का मतलब है यहाँ पे, जैसे किसी विशेष कोई वस्तु है उसकी पूरी जाति का बोध कराए। जैसे मान लो हमने मोहन, सोहन बोल दिया, तो किसी मतलब मान लो कोई मोहन लड़का है, ठीक है, हमने नाम बोल दिया उसका कि मोहन, तो वो क्या हुआ? एक व्यक्ति विशेष का उसने, भाई इतने लड़कों में से सिर्फ मोहन, तो क्या हो गया? एक व्यक्ति विशेष का बोध करा दिया, तो वो क्या बन गया? व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अगर लड़का बोलेंगे तो लड़के तो बहुत सारे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे शहर है, तो शहर, कोई भी शहर, यहाँ पे कोई नाम स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। और प्रकृति की घटनाएं होगी जैसे, वो क्या होंगी? जातिवाचक संज्ञा होंगी। ठीक है, जो पूरी की पूरी जाति का बोध कराए उनको बोलते हैं यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, अगर नाम लिखा आ जाए किसी का तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे सचिन तेंदुलकर, क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस में इस तरीके से यूज कर लें कि इस कक्षा में सचिन तेंदुलकर कौन है, कहने का मतलब है कि भाई इस कक्षा में ऐसा कौन है जो सचिन तेंदुलकर की तरह अच्छा खेलता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक विशेष जाति का बोध करा रहा है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा?
जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे जयचंद, तो जयचंद किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पे नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर हम सेंटेंस में इसको इस तरीके से यूज कर ले कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक है, जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक जाति विशेष का बोध करा दिया यहाँ पे। जैसे एक जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था ना, तो इसलिए बोल देते हैं कि हमारे देश में भी धोखा देने वालों की कमी नहीं है, मतलब जयचंदों की कमी नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पे क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा का बोध कराया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई यहाँ पे। फिर थर्ड आता है भाववाचक संज्ञा। ये सिर्फ महसूस की जाती है, ठीक है, ये क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। जैसे प्रेम, खुशी, मोह माया, बचपन, बचपन हो गया, हरियाली, हरियाली वर्ड भी एस्टेट में आया हुआ है, बचपन भी आया हुआ है, मृत्यु, लंबाई, कुरूपता, आत्मा, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा में आती हैं। फिर भाववाचक संज्ञा है वो 5 प्रकार से बनती है। पहली बनती है संज्ञा से, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं हम, कैसे, जैसे नारी है, तो नारी क्या है, पूरी जितनी भी नारी हैं उसका बोध करा रही है। ये तो है नहीं कि स्पेशल एक ही नारी का यहाँ पे जिक्र किया है, किसी का नाम लिया है, नहीं, नारी पूरी की पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर इसको हम भाववाचक में चेंज करना चाहेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, नारीत्व। ऐसे ही मानव, मानव का क्या बन जाएगा, मानवता, भाववाचक संज्ञा। फिर है सर्वनाम से कैसे बना सकते हैं भाववाचक, जैसे अपना, अपना क्या है, एक सर्वनाम है, तो इसको हम क्या बनाएंगे भाववाचक संज्ञा में, अपनापन। निज को क्या बना सकते हैं हम भाववाचक संज्ञा में, निजत्व, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है विशेषण से, तो विशेषण से कैसे बना सकते हैं, जैसे विशेषण क्या होती है कि किसी व्यक्ति विशेष की या फिर किसी चीज़ की क्या विशेषता बताती है ना, तो उसको बोलते हैं विशेषण। जैसे मीठा, तो मीठा विशेषण, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, मिठास, सुंदर की सुंदरता। क्रिया से कैसे बनाएंगे, जैसे क्रिया होती हैं उनको भाववाचक संज्ञा में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हंसना, हंसना क्रिया है तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, हंसी। लड़ना की लड़ाई। और अवयव से कैसे बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे मना, मना का क्या बन जाएगा, मनाही। वाह वाह का क्या बन जाएगा, वाह वाही। तो इस प्रकार से हम जो भाववाचक संज्ञा है उसको हम 5 तरीके से बना सकते हैं संज्ञा से, ठीक है। फिर है जातिवाचक 2, और हमने जैसे किए कि अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा को आगे 2 भागों में बांट दिया, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कोई भी वर्ड दे देंगे और पूछ लिया जाएगा कि इसमें समूहवाचक है या द्रव्यवाचक है। तो एग्जाम्पल है जैसे कक्षा, तो पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का बोध करा रही। कक्षा में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ना, लेकिन उसको हम पूरी एक क्या बोल देंगे, कक्षा बोल देंगे, तो ये क्या हुई, समूहवाचक संज्ञा होगी। सेना, सभा, समिति, आर्मी, संसद, संसद ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में। सरकार, मेला, प्रजाति, पुलिस, प्रदर्शन, प्रदर्शन वर्ड भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी क्या हो गई, समूहवाचक संज्ञा हो गई। और ये हमेशा जो समूहवाचक संज्ञा होती है हमेशा एक वचन हम इनको मानते हैं, ठीक है। फिर आता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या होती हैं, जैसे तेल, हवा, सोना, चांदी, लकड़ी, मिट्टी। लकड़ी ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। तो ये सारी की सारी क्या है, द्रव्य, मतलब इन चीज़ों से हम कुछ ना कुछ वस्तुएं बना सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा से, ठीक है। तो ये सारी की सारी किस में आएंगी, तेल, हवा, सोना, चांदी, लकड़ी, मिट्टी, सारी की सारी ये द्रव्यवाचक में आएंगी। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक संज्ञा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।